अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। माफ कीजिएगा अब्बा जी, ये नफरत की चिंगारी भी आपने ही सुलगाई है। बड़े तो नाम के ही रह गए बस। आपने हरकत वैसे बहुत ही छोटी की है। मुझे तो खामोखा बदनाम है कि उसने सास की खिदमत नहीं की। अब्बा जी, बेहतर होगा कि आप मेरा मुंह ना खुलवाएं तो। वैसे हमारी सास को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप ही हैं। ओ, वो लड़का, वो हल्का, वो यहाँ क्यों आया भाई? मेरा पीछा करते करते पहुंच गया। बड़ी ढीठ हड्डी है, लगता है पिछली दफा की मार भूल गया। देखता हूँ। इधर रुको, क्या कह के मारोगे? मतलब कोई वजह तो होनी चाहिए ना मारने के लिए। तुम्हें क्या शौक है? जब तुम्हें पता है कि कराची की सर्दियां ऐसी कि सुबह है और रात में नहीं है, तो ये मुझे ख्वार क्यों किया दोपहर के अंदर? कोई नहीं है वहाँ पे। उसने खुद ही कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से हिलूंगा नहीं। इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं तुम, लेकिन हो। अरे ये लड़के जो होते हैं ना, वो भी इस तरह के, ये जूस के खाली डब्बे की तरह होते हैं। सिर्फ आवाज करते हैं चू चू, लेकिन अंदर से खाली होते हैं बिल्कुल। चलो अच्छा, जान तो छुटी। वैसे एक बात है, तुमने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया होगा जब भी तो वो पीछे आया है, वरना जितनी मार मैंने उसको मारी थी ना, दोबारा हिम्मत नहीं कर सकता था। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और वो भी मैं। बल्कि वो तो मिन्नतें कर रहा है मुझे कि मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। अनब्लॉक, इसका मतलब है रात रात भर बातें होती रहती हैं। जब भी तो वो नंबर अनब्लॉक करने की बात कर रहा था। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे। पता नहीं किसी से नंबर निकलवा लिया होगा और मुझे तंग कर रहा था फोन कर करके। जी 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 जी, चलो उस चूजे को तो ये शेर पकड़ ही लेगा। फिर पूछूंगा उससे कि वो तंग कर रहा था या तुम। चलो अंदर, सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय हाय, क्या हो गया मेरे बच्चे को? कैसे उतर गए बेड के? क्यों उतरे बेड के नीचे से? भाई वो फरिया ये ना, ऐसे नहीं बोल रहा था मैं। या अल्लाह, ये तुम्हारी हरकतें देखो, क्या कर रहे तुम? अरे खामखा अपनी माँ की इज्जत क्यों छाल रहे हो? क्यों भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया? आप क्या, मैं हिल भी नहीं सकता? अरे वो कौन से मरने को जा रही है? इधर ही कहीं छुपी होगी ना। अरे तो भाई कहीं है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही फरिया? अरे मुझे क्या पता कि कहाँ है वो। तबीयत सही है नहीं है, मुझे वो बना फिरता है, माँ को परेशान किया हुआ है। अम्मी, हाँ बात सुने, बोलो। जब फरिया मिले ना, हाँ, तो उससे बोलिए ना, उसके शयान ने सलाम दिया। उसने शयान ने सलाम दिया उसे, मजनू कहीं का, बोल दूंगी। देखो तो फरिया, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानी ली थी, मैं कितने दर्द से रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मुझसे सीधे वो बात भी नहीं करती। कहाँ गायब हो गया था? ओ अम्मी, हमने कहाँ जाना था? मैं और फरिया ये मशवरा कर रहे थे कि दादा जान की इस झंझट से जान कैसे छुड़ाएं। तुम बताओ फरिया, क्या हल निकला? फिलहाल तो कोई हल नहीं निकला। वैसे हल सिर्फ एक ही है अब्बा जी, कि आप इस पूरी जायदाद को हम सब ने बराबर तकसीम कर दें। क्यों नज़ीर? बिल्कुल। कल कला को अगर अब्बा जी की आंख बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? उनकी तकफीन करेंगे या जायदाद के बंटवारे के लिए लड़ते रहेंगे? किसी को लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, बात यह है कि हमें लड़ने झगड़ने की तो आदत ही नहीं है, लेकिन अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला ना, फिर लड़ना पड़ेगा हमें। ओहो, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? तुम अभी छोटे हो, बेहतर है कि तुम खामोश रहो। हम बड़ों को मामलात सुलझाने दो, समझे तुम?
ठीक है पुप्पो, मैं तो आपके हक की बात कर रहा था। इतनी ज्यादा मुझे किसी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। सुल्ताना ईंट से ईंट बजा देगी। अगर मेरे मामले में किसी ने टांग अड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुल्ताना, तुम जो दूसरों के मामलात में टांग अड़ा रही उसका क्या? भाई देखो, सबकी नाक में दम तो तुम्ही ने कर रखा है। अब तुम्हारे भाई अपने काम पर ध्यान दे, तुम्हारे घन चक्रों से निकले। मेरे भाई को तुम लोगों ने उंगलियों पे नचा रखा है। मुझे क्या जरूरत है किसी को तंग करने की? हाँ, वैसे सुल्ताना, बुरी लगेगी तुम्हें मेरी बात। खुद तो अपना शौहर मार बैठी हो, हम सबके शौहरों के पीछे पड़ गई हो। ओहो, चुप कर जाओ सब। मछली बाजार बना दिया है मेरे घर को। किसी को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या? इलियास, क्या? अपना फोन दो ना। क्यों? है शेर मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हारे फोन से करूंगी तो क्या पता पिक कर ले। दे दो ना प्लीज ना। तुम्हें दादा के घर जाना है ना, मैं एड्रेस समझाती हूँ, तुम चल जाओ। ऐसे कैसे? अब तो मेरी भी जिद है। शेर लोकेशन पिन भेजेगा तो ही मैं जाऊंगी। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे मामलात हो कि शेर किसी से बात करने के मूड में ना हो। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारे फोन से करते हैं, पता तो चले वहाँ पे चल क्या रहा है। ना भाई ना, शेर बाद में आकर मुझे बातें सुनाएगा, रहने दो तुम। तो कौन सा पहली दफा सुनाएगा? मेरी खातिर 2-4 बातें नहीं सुन सकती अब तो। इतनी देर से तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ और भाई से भी तुम्हारी खातिर बातें सुनो। ये बहन, मेरे कानों पर रहम करो। तुम मुझ पे रहम करो बहन। मेरा छोटा सा दिल, मेरी छोटी सी जिद नहीं पूरी हुई तो क्या गुजरेगी दिल पे? तुम ट्राई करती रहो, लगन सच्ची हो ना तो कनेक्शन सेट हो ही जाते हैं। फलसफे झाड़ती रहो बस, तुम फोन नहीं देना अपना। सॉरी, बल्कि बड़ा वाला सॉरी। मैं भी ना कॉल करके ही रहूंगी इसको। तुम एक काम करो, कॉल करने के लिए छत पर चली जाओ। हो सकता है सिग्नल्स यहाँ सही ना आ रहे हो। तुमने ना पहली दफा काम की बात की है। थैंक यू। सुनो, अगर कॉल ना मिले तो वहीं से छलांग लगा लेना। ओहो, उठाएगा वो फोन। अलीजे, ओहो, अब ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है शेर। कब से कॉल कर रही हूँ मैं, मजाल है जो तुम मेरी कॉल पिक कर लो। मतलब अब मैं जानती हूँ दादा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब वो मेरे भी तो दादा है। और फिर अम्मी आएंगी ना उनकी याद के लिए, तो मुझे लोकेशन तो भेजो। एक मिनट, तुम कौन और क्यों आना है? पहले तुम बताओ, शेर के फोन से तुम क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वो मेरा कजन है। ओह, हाय कजन। अब तो मैं भी आपके खानदान का हिस्सा बनने वाली हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? कोई भी लड़की किसी भी खानदान का हिस्सा कैसे बनती है? शादी हो रही है मेरी, बताया नहीं शेर ने तुम्हें? फिलहाल तो दादा जान की शादी की तैयारियां हो रही हैं।
शेर अली की शादी का तो मुझे कुछ नहीं पता। दादा की शादी कैसे हो सकती है, वो तो बहुत बीमार है। दादा जान बीमार थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ओके हैं। एक मिनट, एक बात तो बताओ, शेर ने तुम्हें पसंद किया है या तुमने लाइन मारी है उससे? हाँ, शेर ने पसंद किया है मुझे खुद। इनफैक्ट उनकी अम्मी तो हमारे खुद रिश्ता लेके आई थी। तुम लड़के का मसला क्या है? किसी में फोन डाल दियो। तुम्हें पता है भाभी की कॉल है और तुम कॉल क्यों नहीं पिक करते उसकी? क्या बकवास करिए भाभी। हेलो, तुम्हें तो बेटा मैं खाना के निमटता हूँ सर। अरे मेरी बात तो सुनो, हर वक्त मुंह खराब रहता है भाई। वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत बुरी बात है। होने वाली वाइफ को ना बेटा नहीं बेबी कहते हैं। मैं तुम्हें भी देखता हूँ और इसको तो मैं देख ही लेता हूँ। अम्मी अभी तक फरिया देखने नहीं आई मुझे, और ना ही पूछने आई है। वो तुझे फरिया की पड़ी हुई है, जिशान की फिक्र हो रही है, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। और दूसरे तुम्हारा नाना जो है ना, उन्होंने शादी का राग अलाप लिया है, वो मसला अलग। अरे तो अम्मी नाना कब करेंगे शादी? और नानी है कैसी? मुझे क्या पता कैसी है, कहाँ है, कौन है वो, कुछ भी तो नहीं पता हमें। भाई जो भी हो, मुझे तो कबूल ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि फरीदा के ससुर ने इस उम्र में क्या गुल खिला दिया। महमूद भाई, आप समझाए ना अब्बा जी को, पहले ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इस उम्र में क्या प्लान बनाकर बैठ गए वो भी। मेरी कहाँ सुनते हैं वो, अब्बा जी का तो जो दिल में आता है वही करते हैं। खुद ही सोचो ना, माशरे में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भाई नाक कट जाएगी हमारी तो। अरे नाक कटने के लिए बचा ही क्या है, इधर बारात निकलेगी, उधर हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। अम्मी नाना को ना सच में जहर दे दे, बारात नहीं जनाजा निकलेगा उनका। अरे वाह 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 वाह, क्या समझदारी की बात की है तूने। लगता तो नहीं है कितने समझदार हो तुम, पर हो ना सुल्ताना के बेटे। ये हुई ना बात। क्या कैसे? भाई देखो ना, नजीर मियाँ किचन में खाना तो बना ही रहे हैं, वहाँ कीड़े मार चूहा मार दवाई तो रखी होगी ना, वो खाने में उंडेल दो, तो सारा का सारा खाना अब्बा जी को खिला दो। फरीदा क्या बात कर रही हो, अब्बा जी है मेरे वो। महमूद भाई, आपको सिर्फ अपने बात की पड़ी है। यहाँ अगर राज खुल गया तो मेरा मियाँ तो चढ़ गया ना सीधा सीधा फांसी पर। आया है, तुम तो खामाखाई जज्बाती हो रही हो नुज़त, कहाँ राज खुलेगा। देखो ना, इस घर में जहर वाली कहानी तो कई दिनों से चली रही है, और अगर जरा सी भी सुल्ताना ने 3-5 की ना, तो सारा का सारा इल्जाम उसी पे धर देंगे। क्या बिगाड़ लेगी वो हमारा? सीधा सीधा जेल जाएगी भाभी। और वैसे भी सुल्ताना को पुलिस वालों के थप्पड़ खाने के बहुत ही तजुर्बा है। सुबह मुझ पे इल्जाम लगाया था कि अब्बा जी को जहर दे दिया, और अब मशवरा दे रही हो कि उनको जहर दे दूं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अगर हमारी बातें किसी ने सुन ली ना, तो दोनों ही फंस जाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों फंसूंगा? आइडिया तो तुम्हारा है। कसम से नजीर, किस दिल से इस आइडिया पे मैं अमल कर रही हूँ, तू तो अच्छी तरह समझ सकता है ना। अब ड्रामे मत करो खुदा के लिए। देखो, अब्बा जी को जहन देने से बेहतर है कि शादी करने दो, क्योंकि वो खुद ही थोड़े दिन के बाद। शादी से पहले अगर अब्बा जी का इंतकाल हो गया तो इसमें सबका फायदा है, और अगर शादी के बाद इंतकाल हुआ ना, तो नई अम्मी हिस्सेदार बन जाएंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और अगर हिस्सेदार बन गई तो उनको हिस्सा देना पड़ेगा। ओहो, वो ही तो। अब्बा जी की उम्र ही अभी कितनी बाकी है, 1 साल, 2 साल या 4-5 साल। अरे मैं तो कहती हूँ कि इज्जत से मर जाए तो अच्छा। एक काम करते हैं, किचन में चलो, कोई आ जाएगा, किचन में बात करते। आ जाओ।
क्या हुआ भाभी? कुछ पता चला कि आखिर ऐसा क्या जहर खिलाए अब्बा को कि जो अब्बा एकदम से ही लुढ़क जाए? भाई इस घर में तो एक ही जहरीली चीज है जिसका नाम है सुल्ताना। ऐसे सुल्ताना को तो अब्बा जी को खिलाने से रहे हम। मैं बात करके आती हूँ नजीर से, क्या कहती है। फिलहाल तो सुल्ताना दिमाग खा रही है अब्बा जी का। उल्टी पट्टियां पड़ा रही होगी इनको। इससे पहले भी इसने नजीर के दिमाग में क्या भर दिया था कि जो नजीर मुझे तलाक देने को तैयार हो गया था। है बहन, मैं तो कहती हूँ नजीर मियाँ पे नजर रखो। ऐसा ना हो कि अब्बा जी के साथ वो भी अपनी बारात लेके निकल पड़े। नजीर है भी नहीं ऐसा, लेकिन अगर सुल्ताना का दाव पेच चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि भाभी आपकी बात सच्ची हो जाए। जाके देखो भाई, नजर रखो अपने मियाँ पर। इन मामलात को जरा सीरियस लेना चाहिए, वरना जिंदगी को सीरियस होने में देर नहीं लगती। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ नजीर को। सही है। परिया आई मिस यू यार। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे इतना कुछ हो गया, मैं तुम्हें सच में नजर नहीं आया। नहीं, मुझे तो अभी किसी ने बताया कि तुम यहाँ हो, तो मैं तुम्हें देखने आ गई। पता है, मैं ना तुम्हें देखने बाहर आ रहा था, लेकिन मैं गलती से गिर गया। बड़ी जोर से चोट लगी है मुझे। चोट लग गई? कहाँ? ये इसी टांग पे जहाँ पहले से चोट लगी है। हो, अच्छा अब ठीक हो ना? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें देख के ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। अरे दर्द तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें इस कंडीशन में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तो फिर कहाँ जाता? देखा नहीं तुमने कितना हंगामा मचा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर से दादा जान ने भी ना अपनी शादी का ऐलान किया है। लेकिन नाना की शादी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी दादा जान की शादी? क्योंकि अम्मी ना नाना को जहर दे देंगी, वो मर जाएंगे, फिर शादी ही नहीं होगी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? क्यों शादी नहीं होगी हमारी? अरे शादी को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि फुप्पो दादा जान को जहर कैसे देंगी? अरे भाई मैंने तो मशवरा दिया है, अब वो कैसे देंगी ये मुझे नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। फरिया, फरिया मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा। आई मेरी टांग, अरे या खुदाया, पता नहीं कब ठीक होऊंगा मैं।